Hello dears, I hope all of my candidates will be alright. As you all know that we have started with the endomembrane system and it is the third organelle, okay, which is called lysosome. Today we would be talking about the third organelle of endomembrane system, which is called what? Which is called lysosome. Okay, before that, I taught you people what is what we say endoplasmic reticulum, which is called the first organelle of endomembrane system. Then the second one was Golgi apparatus, which is also called Golgi body, is postman and post office of the cell. So if you people, if some newcomers have directly come to this video, I request you to watch those videos, then you will be feeling very much easy in this video, okay? बिकॉज मैं आपको उस वीडियो में कुछ चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये सारा एक सिस्टम है, ये सारे ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं, ओके? इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस आप वॉच कर लो, उसके बाद आप क्या इस टॉपिक पर आ जाओ। सिंपल आप यूट्यूब में टाइप कर लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय साइंस विजुअल, ओके? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। आपके पास लाइजोसोम को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल वेग। लाइजोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल वेग। लाइजोसोम को हम लोग पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इसको हम लोग कौन सी ऑर्गेनेली कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली, ओके? I will be telling you people why it is called suicidal bag, why it is called polymorphic organelle. ओके, जब हम लोग लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इन दो सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट डज द वर्ड लाइजोसोम मीन्स। लाइजोसोम का क्या मतलब होता है? लेट्स डिस्कस इट, ओके? लाइजोसोम, आपके पास जो लाइजोसोम है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हाउ मेनी वर्ड्स? टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से वर्ड? वन इज लाइजो एंड अनदर लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, what does the word lyso means? Lyso means splitting and another one is soma. Soma means body. What does soma means? Body. आपके पास लाइजोसोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है लाइजो, लाइजो का मतलब है स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन करना, और दूसरा है सोमा, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं। यानी आपके सेल में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर आते हैं, उसका जो लाइजोसोम है उसका क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है। चलो अभी सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि आपके पास जो लाइजोसोम है इसको किसने डिस्कवर किया था। वी मस्ट नो दैट बाय whom लाइजोसोम वाज डिस्कवर्ड। ऑलराइट, ओके? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था? डी ड्यू। आपके पास साइंटिस्ट का नाम क्या था? डी ड्यू। यार मैं ओके, डी ड्यू। आई होप इट इज विजिबल टू यू पीपल। ग्रीन मार्कर आपको दिखाई दे रहा है? आई होप। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ड्यू। उसने 1949 में, कब? 1949 में एक ऑर्गेनेली को क्या किया था? डिस्कवर किया था, जिसको उसने उसके फंक्शन के बुनियाद पर एक नाम दे दिया, जिसको हम लोग लाइजोसोम कहते हैं, ओके?
सेकंड बात आती है, ये तो चलो डिस्कवरी गई। डिस्कवरी किसने की थी? क्रिश्चियन डी ड्यू इसका पूरा नाम है, 1949 में की थी। आपके पास राइबोसोम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते? सेकंड हेडिंग लगाओ अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले बात, प्रेजेंट प्लस एंटी का क्या मतलब था? प्लस एंटी अगर मैं किधर लिखूं इसका मतलब है प्रेजेंट। तो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी आप लोगों के पास यूकैरियोटिक इन आ मैमेलियन सेल्स, आपके पास जितने भी यूकैरियोटिक मैमेलियन सेल्स है उनमें ये पाया जाता है। एक्सेप्ट किस में नहीं पाया जाता पता है? आरबीसी में आपके पास ये जो लाइसोसोम्स है वो नहीं पाया जाता है। कुछ बायोलॉजी को आप लोग एक्सेप्शनल ऑफ साइंस भी कहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्ट आरबीसी में भी आपके पास क्या होता है? मेच्योर आरबीसी की मैं बात करूं, ओके। आरबीसी में आपके पास क्या नहीं होता? आरबीसी में आपके पास लाइसोसोम नहीं होता। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया में आपके पास जो लाइसोसोम है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑफ बैक्टीरिया फंक्शन एज अ लाइसोसोम। आपको मैं इधर थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं। फॉर एग्जांपल, ये बैक्टीरिया का क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये बैक्टीरिया का इनर मेम्ब्रेन है। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन के दरमियान जिस स्पेस जो खाली जगह है उसको हम लोग पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ना बैक्टीरिया का, ये किस तरह फंक्शन करता है? ये आपके पास फंक्शन एज अ लाइसोसोम करता है, ओके। आई होप वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम इट, वी हैव डन विद इट। अच्छा, प्लांट्स में आपके पास, मैं ये पॉइंट मिटाना चाहता हूं, ओके, थोड़ा सा मैं लिख लो। प्लांट्स में आपके पास क्या होता है? एक्सेप्ट आरबीसी, और उसके साथ मैं लिख लेता हूं कि इन बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इज लाइसोसोम की तरह फंक्शन करता है। और प्लांट्स में, इन प्लांट्स में आपके पास वैक्यूल, क्या वैक्यूल किसकी तरह फंक्शन करता है? लाइसोसोम की तरह फंक्शन करता है। इन प्लांट्स वैक्यूल फंक्शन इज अ लाइसोसोम। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले डिस्कवर जो लाइसोसोम के मैं आपको वर्ड स्प्लिट कर दिया कि इसका क्या मतलब है, फिर डिस्कवरी, उसके बाद हम लोगों ने अकरेंस की बात भी की। थर्ड हेडिंग आप लगाओ, आपके पास जो लाइसोसोम का शेप किस तरह है? लाइसोसोम का जो शेप है, शेप ऑफ लाइसोसोम इज स्फेरिकल। किसकी तरह? स्फीयर की तरह है। किसकी तरह है? स्फीयर की तरह है। तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल इन शेप। और इसके साइज के बारे में अगर बात कर दे, साइज ऑफ लाइसोसोम आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है।
ओके। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक आपका जो लाइजोसोम का क्या होता है, साइज होता है। चलो, ये तो आपको समझ में आ गई, ये जो बेसिक नॉलेज अबाउट लाइजोसोम वी हैव डन विद इट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लाइजोसोम, कि हम लोगों के पास लाइजोसोम्स की क्या है, टाइप्स कितने। ओके, इस टाइप्स में पढ़ने के बाद आप इतने इनेबल हो जाओगे इंशाल्लाह कि आपको पता चलेगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। ओके, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल बी रिमूविंग इट, देन विल बी गोइंग अहेड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट करते रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, चलो, आई होप यहां तक आप लोगों को इशू नहीं होगा, बहुत बेसिक सी बातें थी। टाइप्स ऑफ लाइजोसोम की बारे में बात करते हैं। ओके, हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ लाइजोसोम। टाइप्स ऑफ लाइजोसोम में यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ लाइजोसोम समझाने के लिए मैं किसका जो हेल्प लूंगा, डायग्राम का हेल्प। हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये आप लोगों के पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके पास गोल्जी अपैरेटस। ओके, गोल्जी अपैरेटस में ये कमिंग वेजिकल आ रहा है। क्या आ रहा है, कमिंग वेजिकल आ रहा है। जब ये वेजिकल आपको जो गोल्जी अपैरेटस को एंटर करेगा, उसके बाद जब ये बडिड ऑफ होगा, जब यही वेजिकल गोल्जी अपैरेटस से बडिड ऑफ का मतलब है जब मैच्योर हो कि वो निकलेगा, फिर इस तरह के लाइजोसोम को न्यूली फॉर्म्ड वेजिकल which is being budded off from Golgi apparatus, this type of lysosome is called primary lysosome। वो वेजिकल जो न्यूली फॉर्म्ड हुआ है, जो न्यूली बडिड ऑफ हुआ है, कहाँ से, गोल्जी अपैरेटस से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, इसको मैच्योर वेजिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अभी मैं इसका नेम चेंज करके मैच्योर वेजिकल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस से जब वो पास होगा तो उसको प्रोसेस करेगा, मैच्योर करेगा, फिर बडिड ऑफ करेगा। बडिड ऑफ का मतलब है निकालना। ओके, ये आपके पास क्या हुआ, प्राइमरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम को मैं फर्स्ट डिग्री लाइजोसोम भी लिख सकता हूं। अगर कोई लिख सकता, 1 डिग्री का मतलब क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी। ओके, चलो, अभी यही आपके पास यही लाइजोसोम, यही प्राइमरी लाइजोसोम अगर फूड के साथ क्या हो जाए, मिल जाए, इफ इट ज्वाइंस विद फूड, अगर ये फूड के साथ क्या हो जाए, मिल जाए, मैं यही लाइजोसोम आपको यहाँ पर बना कर दूं, और इसी की तरह यहाँ पे मैं फूड मैंने बना लिया। चलो, ये आपके पास क्या है, फूड है। व्हाट इज इट, दिस इज फूड। और ये आपके पास प्राइमरी लाइजोसोम था। जब प्राइमरी लाइजोसोम फूड के साथ क्या हो जाए, मिल जाए, तो नाउ वी वोंट बी कॉलिंग इट प्राइमरी लाइजोसोम। अभी हम लोग इसको प्राइमरी लाइजोसोम नहीं कहेंगे, बल्कि इसका नाम चेंज हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री लाइजोसोम, जिसको हम लोग सेकेंडरी लाइजोसोम भी कहते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी लाइजोसोम भी कहते हैं। बहुत आसान सी बात है यार, इसमें मैं आपको बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट का कोई फार्मूला नहीं बताने वाला, आसान सी बात है। अगर गोल्जी अपैरेटस से कोई वेजिकल क्या हो जाए, बडिड ऑफ हो जाए, तो इस तरह न्यूली फॉर्म्ड वेजिकल को हम लोग प्राइमरी लाइजोसोम कहते हैं। और अगर यही प्राइमरी लाइजोसोम फूड के साथ क्या हो जाए, मिल जाए,
तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ओके, चलो अभी आप फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम तो क्या हुआ, मिल तो गया। उसके बाद ये फूड का डाइजेशन करेगा या नहीं। आपका लाइसोसोम का काम ये लाइसोसोम में आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब सेकेंडरी लाइसोसोम ने इस फूड को डाइजेस्ट किया तो कुछ पार्ट तो रहेगा जो अनडाइजेस्टेड होगा। क्या होगा, अनडाइजेस्टेड होगा। उसको हम लोग लाइसोसोम का तीसरा टाइप कहते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड को फिर हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, रेजिडुअल बॉडीज। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, when newly formed vesicle budded off का क्या मतलब है, निकल जाना। budded off from Golgi apparatus, then it is called primary लाइसोसोम। बहुत आसान सी बात है कि अगर आपके पास न्यूली फॉर्म्ड वेजिकल है, ये बडिड ऑफ हो जाए, ये निकल जाए कहाँ से, गोल्जी अपैरेटस से, पोस्टमेन से, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल से, गोल्जी बॉडी से, 4 नाम बता चुका हूँ तो है ना। ये वहां से बडिड ऑफ हो जाए तो फिर इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इसके बाद 2 डिग्री लाइसोसोम, 2 डिग्री लाइसोसोम किसको कहते हैं, चलो 2 डिग्री फूड प्लस प्राइमरी, ये मैं 1 डिग्री लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज समझ लीजिए कि प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं। 1 डिग्री लाइसोसोम is called 2 डिग्री लाइसोसोम। अगर आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन मार्कर है राइटिंग्स ओके। सेकेंडरी लाइसोसोम किसको कहते हैं, फूड प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। फूड के साथ अगर आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। थर्ड टाइप रेजिडुअल बॉडीज किसको कहते हैं, कुछ लोग इसको रेजिडुअल कहते हैं, कुछ लोग इसको रेजिडुअल कहते हैं। बोथ विल बी ओके, कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, रेजिडुअल आई पर्सनली कॉल इट रेजिडुअल। ओके, रेजिडुअल बॉडीज। आपके पास रेजिडुअल बॉडीज फिर क्या होते, अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ 2 डिग्री लाइसोसोम इज कॉल्ड, इन डॉट का मतलब है रेजिडुअल बॉडीज। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। आप लोगों को मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके साथ रेजिडुअल बॉडीज का मैं एक और नाम आपको बताना चाहूंगा। इसको हम लोग टर्शरी लाइसोसोम भी कहते हैं। सीक्वेंस के साथ आ रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, तो
इसको हम लोग टर्शरी लाइजोसोम भी कहते हैं, या टर्शरी लाइजोसोम के साथ हम लोग इसको एक और नाम भी देते हैं जिसको हम लोग रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। चलो अभी कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि लाइजोसोम ऑटोफेगी किस तरह करता है। ओके, ऑटोफेगी किस तरह के, ऑटोफेजिक लाइजोसोम फिर क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑटोफेजिक लाइजोसोम, ऑटोफेजिक लाइजोसोम का एक और नाम भी है, इसको आप लोग इसको आप लोग क्या कहते हो, ऑटोफेगोसोम भी कहते हो, फेगोसोम भी कहते हो। इसका तीसरा नाम आपको पास साइटोलाइजोसोम भी है, लाइजोसोम भी है। अभी ऑटोफेजिक लाइजोसोम क्या होता है, या ऑटोफेगोसोम क्या होता है, या साइटोलाइजोसोम क्या होता है। अगर देखो, ये मैं आपको उस एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपका जो लाइजोसोम है वो डेड ऑर्गेनेलिस को, किसको, डेड ऑर्गेनेलिस को इनगल्फ करे, ओके, खा ले, उस तरह को प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस को फिर हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजिक लाइजोसोम। देख लो, अगर कोई बंदा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, ओके, जिम जाना शुरू कर दे, तो अपना बॉडी बनाना चाहे, तो चलो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसके मसल्स में बन जाएंगे। जब ये मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। हम लोगों का जो नेक्स्ट एक दो टॉपिक के बाद इंशाल्लाह आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके पास एनर्जी बनाता है। यही बंदा अगर कुछ दिन के बाद वापस से एक्सरसाइज क्या कर दे, छोड़ दे, तो वो तो अभी जितने अमाउंट पे एनर्जी चाहिए था व्हेन ही वाज एक्सरसाइजिंग, अभी तो उस अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये लाइजोसोम इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। और इसी तरह आपका जो लिवर है, लिवर अपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, लिवर क्या करता है, अपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हर वीक, हर हफ्ता रिन्यू करवाता है, रिसाइकल करवाता है। तो इस वजह से आपके वहां पे फिर कौन से लाइजोसोम काम आते, ऑटोफेजिक लाइजोसोम क्या करते हैं, काम आते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा कि व्हाट इज ऑटोफेजिक लाइजोसोम एंड व्हाट इज ऑटोफेगोसोम और व्हाट इज साइटोलाइजोसोम। अगर आपके लाइजोसोम, चलो ये लिख लो यार, व्हेन लाइजोसोम engulf dead organelle, i.e. में माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, डेड ऑर्गेनेली और डेड ऑर्गेनेली, such lysosomes are called ऑटोफेगोसोम, क्योंकि इसने अपने सेल का ऑर्गेनेली क्या कर दिया, इनगल्फ कर दिया। इसी वजह से आपको पास ऑटो का मतलब है अपना, ओके, यानी ऑटो प्ले आपको उसमें भी यूट्यूब में भी ऑप्शन आ जाता है कि एक खत्म हो जाए वापस आप दूसरी वीडियो लगाओ। तो ये भी अगर उसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाए तो उसको क्या कर देते, इनगल्फ कर देते, पानी पी लेते यार। डियर्स,
यहाँ पे आपके पास जो लाइजोसोम के जो टाइप्स है वो वाइंड अप हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग जो सेकंड लास्ट टॉपिक के फंक्शन ऑफ लाइजोसोम के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आखिरी जो है ना वो आपके पास जो व्हाट वी कॉल इट कुछ डिजीजेस के बारे में भी बात करेंगे कि आपके पास जो लाइजोसोम के जो रिलेटेड है क्या क्या डिजीजेस होते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, टाइप्स ऑफ लाइजोसोम भी आप लोगों के पास डन हो गया। सो नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। आपके पास फंक्शन ऑफ लाइजोसोम फिर किसको कहते हैं? फंक्शन ऑफ लाइजोसोम फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। सबसे पहला काम, लाइजोसोम जो है ना वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। द फर्स्ट फंक्शन इज हेल्प इन इंट्रा का लफ्ज मैं आपको समझा चुका हूं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपके पास जो लाइजोसोम है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब है विद इन सेल, डाइजेशन यानी अगर लाइजोसोम डाइजेशन करे सेल के अंदर विद इन सेल में, तो इस तरह के डाइजेशन को हम लोग व्हाट वी कॉल इट इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। चलो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई फेगोसाइटोसिस हो जाए या पिनोसाइटोसिस हो जाए। फेगोसाइटोसिस मैं आपको ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर फूड की एंट्री सेल में हो जाए तो इस तरह प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस, और अगर वो ड्रिंकिंग पानी का यानी लिक्विड चीज का जो एंट्रेंस है वो सेल के अंदर हो जाए तो इस तरह के जो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जब इस तरह के डिफरेंट चीजों का एंट्रेंस सेल के अंदर हो जाए तो लाइजोसोम क्या करता है? उसको आपके पास डाइजेस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग हेट्रोफेगी कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? हेट्रोफेगी। चलो ये लिख लो कि व्हेन फेगोसाइटोसिस इज डन, व्हेन फेगोसाइटोसिस इज डन, और चलो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस is done and is digested by lysosome. Such phenomena is called, कुछ लोग इसको फिनोमिनोन कहते हैं लेकिन फिनोमिना कहते हैं। ओके, इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रो। एक और हेडिंग आपको याद होगा, इसको हम लोग हेट्रोफेगी कहते हैं। ये यही इंट्रासेलुलर का पार्ट है। आपसे पूछ सकता है कि हेट्रोफेगी क्या होता है, तो आप उसको बताओ कि यार सेल के अंदर अगर आपके पास फेगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल इंटर कर दे या लिक्विड पार्टिकल इंटर कर दे, अगर लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट कर दे, इस प्रोसेस को हम लोग हेट्रोफेगी कहते हैं। और अगर लाइजोसोम डेड ऑर्गेनेलिस को, अभी बता चुका हूं, डेड ऑर्गेनेलिस को जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को क्या कर दे? इनगल्फ कर दे, तो इस अमल को फिर ऑटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस कहते हैं। यार ये भी लिख लो, ऑटोलाइसिस।
लाइसिस किसको कहते हैं? When dead organelles are engulfed, IE की जगह में नहीं लिख सकता, इतना टाइम नहीं है, आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख ले। When dead organelles are engulfed by lysosome, such process is called ऑटोलाइसिस। तो आपके पास फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में आपने इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़ा, हेट्रोफेगी पढ़ा, ऑटोलाइसिस पढ़ा। चलो एक और टर्म आता है लाइसोसोम, जो है ना क्रिनोफेगी में भी हेल्प करता है। किस में? क्रिनोफेगी। अभी कुछ लोग इसको क्रिनोफेजी कहते हैं। ओके, क्रिनोफेगी है असल में। आपके पास क्रिनोफेगी क्या होता है? जब इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास एक्सेस जो है ना हार्मोन्स रिलीज करता है। When excess hormone is released by endocrine glands and that is digested by lysosome, such phenomena is called crinophagy। चलो ये लिख लेते हैं। when excess का मतलब है लार्ज अमाउंट में, when जो हम लोगों को जरूरत नहीं है उतने, when excess hormones are secreted by endocrine glands आपके पास से पाकिस्तान बोर्ड के अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बोर्ड आपके पास सेकेंड ईयर का 5th चैप्टर, जिसको हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के थे, उसमें आपको सॉरी 5th नहीं होगा, 4th होगा केमिकल। उसमें मेरे ख्याल से आपको मिलेगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या होती है। ओके, एक चैप्टर का नाम है, सेकेंड ईयर में आप लोगों का मेंशन है, वहां पे पता चल जाएगा। सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड engulfed by lysosome, then such process is called क्रिनोफेगी कहते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग फिर क्या कहते हैं? क्रिनोफेगी कहते हैं। चलो ये तो आप लोगों के पास लाइसोसोम के कुछ फंक्शंस हुए। लास्ट जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, लाइसोसोम आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। किस में? ये पॉइंट नोट कीजिए, इसको मैं आपको बता देता हूं। लाइसोसोम क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यार यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के आप लोग परेशान नहीं हो जाओ, ये आपको चैप्टर नंबर 4th में या 6th में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद एक चैप्टर आता है, नाम मैं भूल गया, वहां पे आपको मिलेगा सेकेंड ईयर में। ओके, तो ये जवाब पे मिलेगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है। ओके, आपके थायराइड ग्लैंड्स हो गए, पेरीथायराइड ग्लैंड्स हो गए, इसी तरह आपके पास और भी कुछ ग्लैंड्स होते, ये ज्वाइन अप होकर एक सिस्टम बनाता है जिसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। फिर ये लोग कुछ केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स अगर एक्सेस में इंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर दे? सीक्रेट कर दे। तो फिर अगर वो एक्सेस वाले हार्मोन्स लाइसोसोम उसको इनगल्फ कर दे, इसको तरह के प्रोसेस को फिर हम लोग क्रिनोफेगी कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में किस तरह हेल्प करता है? आपके पास
जब बोन रीमॉडलिंग होता है। एक्स्ट्रा का मतलब है आउट ऑफ द सेल, ओके, यानी इस तरह का डाइजेशन जो सेल के आउटसाइड पर हो जाए, इस तरह के डाइजेशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी विद इन इंट्रा सेलुलर नहीं है, सेल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द सेल, ओके, आउटसाइड द सेल है। तो अगर आपके ये बोन रीमॉडलिंग में बोन टूट गया खुदा न खास्ता, तो वहां पे उसका वापस रीमॉडलिंग करवाने के लिए आपके पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। देखो, अगर मैं डिटेल में जाऊँ फिर आप लोगों को इश्यू होगा। ओस्टियोक्लास्ट आपके पास बोन के सेल्स होते हैं जो पुराने बोन को इनगल्फ करते हैं, न्यू बोन्स को बनाने में हेल्प करता है। आपके मूवमेंट एंड लोकोमोशन में सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, ओके। इतना अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसको कहते हैं? अगर डाइजेशन आउटसाइड द सेल हो जाए तो इस तरह के डाइजेशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ऑल राइट, चलो ये आपके पास फंक्शन ऑफ लाइसोसोम भी हो गए। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपके पास कुछ एक दो डिजीजेस भी आपके बुक्स में दिए हुए ना यार, ये नीट में नहीं दिए हुए आपके जो एनसीईआरटी बुक में ये चीजें नहीं है। कुछ डिटेल से मैं लाइसोसोम पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो कुछ जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे वो नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। चलो कुछ डिजीजेस के बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहला डिजीज आपके पास स्टोरेज डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। स्टोरेज डिजीजेस यानी कुछ बीमारियां होती है अगर किसी इंसान में आपके पास क्या हो, कुछ पर्टिकुलर लाइसोसोम प्रेजेंट ना हो, तो उसकी वजह से उस इंसान में क्या होता है, उसमें वही चीज, जाहिर सी बात है जब लाइसोसोम ना हो तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो वहाँ पे वो एक्युमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जो नुकसानदा है। सबसे पहली डिजीज जिसको हम लोग GSD के नाम से जानते हैं, GSD डिजीज। GSD का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अभी कुछ पार्टिकुलर ह्यूमन में आपके पास जो कुछ लाइसोसोम होते हैं जो ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है, वो लाइसोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो लाइसोसोम एब्सेंट हो तो आपका जो है ना वो ग्लाइकोजन का क्या नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से वो लिवर में एक्युमुलेट होगा, जमा हो जाएगा, जमा होता रहेगा, और आपके मसल्स में भी ओके सॉरी, तो मसल में भी वो एक्युमुलेट होगा, तो आखिरकार वो एक बीमारी बन जाएगी। तो हद से ज़्यादा जमा हो जाए तो हद से ज़्यादा जो काम भी आप लोग करोगे वो क्या नुकसानदायक है। तो फिर ग्लाइकोजन जमा एक्युमुलेट हो जाएगा तो एक डिजीज बनेगी जिसको हम लोग GSD के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप लोग USA में, कहाँ पे, इन USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 25,000 में से 25,000 चिल्ड्रन में पर एक चिल्ड्रन में क्या होता है, वन ऑफ, यानी 25,000 में से एक जो है ना वो किस बीमारी का शिकार होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का शिकार होता है।
चलो दूसरी टाइप का आपके पास क्या होगा, दूसरी टाइप टे-सेक डिजीज भी, टे-सेक डिजीज, ये फिर एक और टाइप की बीमारी है, इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। एक लाइजोसोम होता है, इसका अगर किसी पार्टिकुलर इंसान में वो एब्सेंट हो तो वहाँ पे फैट जमा हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, फैट जमा होता जाएगा, और उस फैट को आपके ब्रेन के सेल्स में क्या कहते हैं, उस फैट को आप लोग के ब्रेन के सेल्स में गैंग्लियोसाइट्स कहते हैं। वो ये फिर आपके जब ब्रेन में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो आपके ब्रेन को क्या करेगा, आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा, और इसी तरह आप आहिस्ता 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 वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो आखिरकार डेड हो जाएगा। टे-सेक डिजीज के कुछ सिम्पटम्स आपके पास, ये जो कुछ सिम्पटम्स होते हैं ना, अलामात जिसको हम लोग कहते हैं टे-सेक डिजीज का, ये अपना मेंटल रिटार्डेशन को देगा। जो मेंटली है ना, ये उसका अपने मेंटल रिटार्डेशन पर काबू नहीं कर सकेगा, और इसी तरह वो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन में अगर आपके पास पेट जमा हो रहा है तो वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ओके नहीं करेगा। तो इसी तरह उसके मसल्स भी वीक होते जाएंगे, और आखिरकार वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दो जो डिजीजेज ऑफ लाइजोसोम के बारे में भी बता चुका हूँ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगी। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज।